हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जयंत एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह आप खुद बेस्ट म्यूचुअल फंड चूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है तो श्योर ये वीडियो आपके लिए है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से ही स्टार्ट करें, क्योंकि ये टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, हैंस सेफ है। और दूसरी रिकमेंडेशन, आप एसआईपी ही करें। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप बेस्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को चूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम चलेंगे गूगल की ओर। यहाँ हम सर्च करेंगे बेस्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। ओके, और यहाँ हम मनी कंट्रोल के साइट पे जाएंगे। और यहाँ हम मनी कंट्रोल के साइट पे आ चुके हैं। आप जैसे कि देख सकते हो ऑलरेडी ये लार्ज कैप फंड्स को सिलेक्ट कर चुका है और उसके रिजल्ट्स आपको यहाँ मनी कंट्रोल पे डिस्प्ले कर रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ डायरेक्ट प्लान्स एंड रेगुलर प्लान्स है। अगर आप खुद इन्वेस्ट करते हैं तो आप डायरेक्ट प्लान चूज़ कीजिए, और किसी ब्रोकर के थ्रू करवाते हैं तो रेगुलर प्लान्स चूज़ कर सकते हैं। आप दोनों अपने हिसाब से चूज़ करेंगे। तो मैं फ़िलहाल यहाँ डायरेक्ट प्लान्स को सिलेक्ट करूँगा और करूँगा डाउनलोड डेटा। ये एक एक्सेल में डाउनलोड हो चुका है और मैं इसे अभी करूँगा ओपन। ओके, ये ओपन हो चुका है। अब मैं इसके फर्स्ट कॉलम को हटा देता हूँ। ओके, यहाँ सारे डायरेक्ट प्लान्स है और लार्ज कैप फंड्स है, इसलिए मैं इन दोनों कॉलम्स को भी हटा देता हूँ। फाइन। अब मैं इस पे फिल्टर लगाऊंगा। ओके, और मैं यहाँ 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, ईयर टिल डेट के रिटर्न्स जो हैं मैं इसे हटा दूंगा, क्योंकि मैं फ़िलहाल उसे ऑब्ज़र्व नहीं करने वाला हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ सॉर्ट करने वाला हूँ AUM, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सो बेसिकली मैं यहाँ 3 पैरामीटर्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई करने वाला हूँ बेस्ट म्यूचुअल फंड को। उसमें से एक है क्रिसिल रैंक, AUM और इसकी जो परफॉर्मेंस है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स। 10 ईयर्स की बेसिकली दिखती नहीं है। सो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स के लिए ही मैं चेक करके आइडेंटिफाई करूँगा। तो सबसे पहले तो मैंने AUM को सॉर्ट आउट कर दिया है, जिससे कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया है सारा AUM। और मैं यहाँ से 1000 करोड़ के नीचे जो फंड्स है उनको भी मैं हटा दूंगा। तो फ़िलहाल मेरे पास इतने फंड्स बचे, और यहाँ से अगेन मैं क्रिसिल रैंक 1 एंड 2 को भी रिमूव कर दूंगा। एंड इसे भी मैं हटा देता हूँ। तो फ़िलहाल मैंने फ़िल्टर्स जो लगाए हैं, ये क्रिसिल रैंक 3, 4, 5, एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है ये अबव 1000 होना चाहिए, और हमारे पास ये कुछ फंड्स फ़िल्टर आउट होकर आए हैं जिनमें से हम चूज़ करेंगे द बेस्ट म्यूचुअल फंड्स। जैसे कि आप देख सकते हैं SBI ब्लू चिप फंड रैंक 4, एसेट अंडर मैनेजमेंट ठीक है,
और यहाँ 14% का रिटर्न जो है 3 इयर्स एंड 5 इयर्स में मुझे दिख रहा है, विच इज़ ओके सॉर्ट ऑफ। मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ अगर 15% के अबव सारे के सारे रिटर्न्स हैं, यानी कि 1 साल 2 साल 3 साल और 5 साल के, तो मैं उसे कंसिडर करता हूँ कि वो एक गुड अच्छा म्यूचुअल फंड है। नेक्स्ट ICICI पे देखते हैं। दिस इज़ ऑल्सो सॉर्ट ऑफ ओके। एक्सिस म्यूचुअल फंड, ये मैं कहूँगा गुड, क्योंकि सारे के सारे 15% के अबव हैं। AUM भी बढ़िया ही है। मिराई एसेट, ये भी मैं कहूँगा बढ़िया है, दिस इज़ गुड। UTI मास्टर शेयर यूनिट स्कीम, ये दिस इज़ ऑल्सो गुड। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, this is somewhat okay. Canara Robeco, this is good, this is good okay। आप यहाँ देखेंगे क्रिसिल रैंक भी इसका 5 दे रखे हैं, this is good, performing good compared to others। कोटक ब्लू चिप फंड, ये भी आप देखेंगे क्रिसिल रैंक 5 है और इसमें परफॉर्मेंस भी मैं कहूँगा दिस इज़ गुड। BNP परिवास, दिस इज़ ऑल्सो गुड। तो जनरली अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो इसी तरह से मैं उनको सॉर्ट आउट करता हूँ और कोशिश करता हूँ AUM ज़्यादा हो, क्रिसिल रैंक अच्छा हो, और ये जो 1 ईयर 2 ईयर 3 इयर्स एंड 5 इयर्स की जो रिटर्न परसेंटेज है ये 15% या अबव तो ज़रूर हो। सो इस तरह से हम बेस्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को चूज़ कर सकते हैं। बाकी आप अपनी एनालिसिस खुद ही कर सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लीजिए आप टैक्स सेविंग्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना है ELSS पर। ओके, ये ELSS सिलेक्ट हो चुका है, तो इसके फंड्स भी दिख रहे हैं यहाँ पे। मैं ओके, ये खुद ब खुद डायरेक्ट आ गया। अब मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। इसके लिए भी मैं सेम एक्सरसाइज करने वाला हूँ जो मैंने लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के लिए किया है। इसे मैं ओपन करता हूँ। ओके, इसे हटा देते हैं। डायरेक्ट प्लान्स ELSS ये तो कांस्टेंट रहने वाला है, इसीलिए मैं इसे भी हटा देता हूँ। 1 वीक 1 मंथ 3 मंथ्स 6 मंथ्स ईयर टिल डेट, डिलीट, इनको भी मैं हटा देता हूँ। फिर इस पे मैं फ़िल्टर लगाता हूँ और AUM को शॉर्ट करता हूँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बिलो 1000 रिमूव कर देता हूँ। ओके, अब मेरे पास ये फंड्स बचे हैं, इनमें से मैं फ़िल्टर आउट करूँगा। 1 और 2 को हटा देता हूँ। तो ये मेरे बचे हुए ELSS के फंड्स हैं जिस पे आप टैक्स सेविंग्स के लिए कर सकते हैं।
तो इसमें से भी आप चूज़ करेंगे कैसे, देखिए कोशिश कीजिए कि ज़्यादा AUM हो। जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, इसके लिए क्रिसिल स्कोर 3 है। एसेट अंडर मैनेजमेंट 30,000 करोड़ का है और इसकी परफॉर्मेंस बढ़िया है। मेरे हिसाब से ये क्रिसिल रैंक 3 दे रखा है, बट मैं फिर भी रिकमेंड करूँगा दिस इज़ गुड, क्योंकि इसमें 15% के अबव कंसिस्टेंसी दिखाई है। SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, ये भी मैं कहूँगा ओके है। ICICI मेरे हिसाब से ओके है। DSP क्रिसिल स्कोर 4, हाँ यहाँ परफॉर्मेंस बढ़िया है। मेरा एसेट 5, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये बहुत ही बढ़िया रिटर्न दे रखा है इसने 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स में। फ्रैंकलिन इंडिया है ओके। L&T इज़ ऑल्सो ओके। यहाँ 11% का है तो ये थोड़ा सा डाउट रहता है। IDFC ये बढ़िया है। कैनरा रोबेको ये भी बढ़िया है, इसीलिए क्रिसिल रैंक 5 दे रखा है। कोटक टैक्स सेवर, दिस इज़ ऑल्सो गुड। UTI लॉन्ग टर्म, दिस इज़ ऑल्सो गुड। इन्वेस्को इंडिया, दिस इज़ ऑल्सो गुड। आपको ये देखना है जनरली इसके क्रिसिल स्कोर अच्छे होने चाहिए, AUM ज़्यादा हो तो अच्छा है, और 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स के जो रिटर्न्स हैं ये कंसिस्टेंटली अच्छे होने चाहिए, यानी कि मैं कंसिडर करूँगा अबव 15%। तो इस तरह से आप इनमें से जो भी आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड लगता है आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड प्लस ELSS दोनों ही म्यूचुअल फंड्स की डिटेल्स आपको बताया कि किस तरह से आप बेस्ट म्यूचुअल फंड को चूज़ कर सकते हैं खुद ही। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरह से मैंने आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड्स चूज़ करने का तरीका बताया विद ओनली 3 पैरामीटर्स, क्रिसिल रैंक, AUM एंड 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स की परफॉर्मेंस। सो फ्रेंड्स, होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।